अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नैयर महमूद और आज की वीडियो का मौजू है एडवर्ब और एडवर्ब का ऑर्डर। एडवर्ब की तरतीब एक सेंटेंस के अंदर कि अगर एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडवर्ब आएंगे तो फिर उनका ऑर्डर यानी उनकी तरतीब कैसी होगी। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। ये वीडियो हमारी ग्रामर सीरीज़ का हिस्सा है, इसलिए इस सीरीज़ के दीगर मौज़ूआत भी ज़रूर देखें। और अब हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है ऑर्डर ऑफ एडवर्ब। यह पार्ट 3 है। इससे पहले हम एक पार्ट में एडवर्ब क्या होता है और फिर दूसरे पार्ट में एमपीटी यानी मैनर, प्लेस और टाइम की तरतीब एक सेंटेंस में देख चुके हैं। और आज हम देखेंगे कि इन अ सेंटेंस द जनरल ऑर्डर ऑफ एडवर्ब इज कि एक सेंटेंस है हमारे पास और उसमें काफ़ी सारे हमारे पास एडवर्ब आ जाते हैं, तो फिर उनकी तरतीब कैसे होगी। देखें, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश के फ़िक्रे में हम किसी भी तरह से कोई भी लफ्ज़ कहीं पे भी इस्तेमाल कर दें, वो हमारा मैसेज कन्वे तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड इंग्लिश की बात करते हैं तो प्रॉपर वे से और प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए हमारा जो मैसेज है वो कन्वे नहीं होगा। इसके लिए हमें ग्रामर के रूल को फॉलो करना होगा और ख़ास तौर पे ये जो ऑर्डर ऑफ एडवर्ब है कि जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे एडवर्ब्स एक ही सेंटेंस में, तो इनको फिर कैसे तरतीब में रखना है। अब ये देखें कि अगर हमारे पास एक ही सेंटेंस के अंदर एडवर्ब ऑफ मैनर भी हो, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ टाइम, तो फिर इनकी तरतीब हमने कैसे रखनी है। इनकी तरतीब बिल्कुल ऐसे ही रखनी है जैसे मैंने यहाँ पे इसका लिख दिया है। ये हो जाएगा एम पी डी एफ टी, यानी पहले हमारे पास मैनर हो जाएगा और फिर हमारे पास प्लेस हो जाएगा, फिर हमारे पास ड्यूरेशन है, फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी है और फिर हमारे पास जो है वो टाइम है। अच्छा, इसमें ऐसा भी नहीं है कि ये सारे के सारे लाजमी एक ही सेंटेंस में होंगे। इनमें से दो भी हो सकते हैं, इनमें से तीन भी हो सकते हैं। मतलब ये कि जब दो या दो से ज़्यादा एडवर्ब होंगे तो फिर उनकी तरतीब जो है वो कैसे रखनी है। अब यहाँ पे हम देख लें, एग्जाम्पल नंबर 1 हम देखते हैं। शी स्टडीड फॉर 3 आवर्स लास्ट वीक एवरी डे डिलीजेंटली। अब सबसे पहले तो हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो एडवर्ब्स हैं ये कौन कौन से एडवर्ब हैं। देखें, जब तक हम इनको आइडेंटिफाई करना नहीं सीख लेते तब तक हमें इसकी तरतीब का भी पता नहीं चलेगा। अब यहाँ पे मैंने आइडेंटिफिकेशन के लिए मुख्तलिफ कलर्स दे दिए हैं। जैसे ये एडवर्ब ऑफ मैनर को मैंने ऑरेंज कलर में लिख दिया, इसी तरह से एडवर्ब ऑफ प्लेस को, इसी तरह से जो एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ टाइम को मैंने अलग अलग कलर दे दिए ताकि सेंटेंस के अंदर हम इनके बारे में जो है वो आइडेंटिटी, इनकी आइडेंटिफिकेशन करने में आसानी हो जाए। अब एग्जाम्पल नंबर 1 में आप ये देखें, ये है हमारे पास सेंटेंस, शी स्टडीड फॉर 3 आवर्स लास्ट वीक एवरी डे डिलीजेंटली। देखिए, अगर हम ग्रामर का रूल नहीं जानते और हम कहीं पे ये सेंटेंस बोलते हैं तो बोलने में हो सकता है कि हमारा जो एक मैसेज है वो कन्वे हो जाए, लेकिन जब फिर आप स्टैंडर्ड इंग्लिश की बात करेंगे या फिर जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के कंपेटिटिव एग्जाम्स की बात करेंगे तो वहाँ पे फिर ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हमें फिर क्या करना है, हमें इसको करेक्ट हालत में लेकर, और करेक्ट हालत क्या है अब इसको आप आइडेंटिफाई करें। फॉर 3 आवर्स क्या है, फॉर 3 आवर्स हमारे पास ड्यूरेशन है, लास्ट वीक क्या हो जाएगा, ये हमारे पास टाइम है, और एवरी डे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, और डिलीजेंटली क्या है, ये हमारे पास मैनर है। अब हमारे पास ये तरतीब बन रही DTFM जो कि गलत है। अब हमें इसको किस तरतीब में लेके आना है, हमने इसको MPDF और टी की तरतीब में लेके आना है और फिर ये सेंटेंस ठीक होगा। अब हम इसको फॉलो करते हैं, इसको करेक्ट करते हैं। शी स्टडीड डिलीजेंटली, अभी देखिए मैनर को हम शुरू में लेके आएंगे। इसके बाद हमारे पास देखिए यहाँ पे प्लेस नहीं है और फिर हमारे पास है ड्यूरेशन है, ये फॉर 3 आवर्स हो जाएगा, और फिर हमारे पास एवरीडे ये फ्रीक्वेंसी है, और लास्ट वीक ये हमारे पास ये टाइम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो दूसरा सेंटेंस है अब इसने इस पैटर्न को फॉलो कर लिया है और अब ये सेंटेंस, अब ये ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। देख लें कि हमें हर हालत में इसके पैटर्न को फॉलो करना है कि MPDFT ये क्या होता है और ये कौन कौन से एडवर्ब हैं, हमें इसके बारे में भी पता होना चाहिए और हमने किस तरह से तरतीब में रखना है। और इसके बाद फिर हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। अभी देखिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारे पास वुमेन फार्मूला यहाँ पे लिख दिया ताकि हमें आसानी हो हर सेंटेंस को देखने में। ये देखिए हमारे पास है एडवर्ब ऑफ मैनर, वही तरतीब है, तरतीब बिल्कुल भी चेंज नहीं, ग्रामर का रूल है तो चेंज नहीं होगा। मैनर है, ये यहाँ पे हमारे पास प्लेस है, ये हमारे पास फेस ड्यूरेशन है, ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी और ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम। अब हम ये सेंटेंस देखते हैं। ही एक्सरसाइजेज इन द मॉर्निंग विगरसली 3 टाइम्स अ वीक। बोलने में तो बिल्कुल ये स्मूथ ल्यूसर लैंग्वेज लग रही है, ल्यूसर सेंटेंस लग रहा है, लेकिन ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट है।
अब इसको करेक्ट कैसे करना है? अब ये देख लें कि विगरसली क्या है? अब देख लें, ये विगरसली हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर है विगरसली। अब इसे कहाँ पे आना चाहिए? इसे शुरू में आ जाना चाहिए। इसके बाद ये देखें, हमारे पास यहाँ पे प्लेस नहीं है और हमारे पास यहाँ पे ड्यूरेशन भी नहीं है, और आगे हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है? ये 3 टाइम्स अ वीक है, तो लिहाजा ये मैनर के बाद हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लगानी चाहिए। और उसके बाद इन द मॉर्निंग, ये कौन सा एडवर्ब है? ये इन द मॉर्निंग, ये हमारे पास एडवर्ब है टाइम का, तो अब ये एंड पे चला जाना चाहिए। अब ये स्टूडेंट्स देख लें कि हमने इसकी तरतीब को कैसे एग्जैक्टली जो है वो आइडेंटिफाई किया, इसको और इसको हमने फॉलो करके हमने करेक्ट सेंटेंस जो है वो बना लिया है। इसके बाद फिर हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ, और यहाँ पे सेंटेंस है हमारे पास, एंड द बर्ड्स चर्प्ड एट सनराइज हैप्पीली एवरी मॉर्निंग इन द गार्डन। अब ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, लेकिन सबसे पहले हमें इसमें डिफरेंट एडवर्ब्स को आइडेंटिफाई करना है। जैसे एट सनराइज क्या है? ये हमारे पास टाइम है। हैप्पीली ये हमारे पास मैनर है। एवरी मॉर्निंग ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। और इन द गार्डन ये हमारे पास प्लेस है। इसका मतलब ये देखें, जहाँ पे हमारे पास जो ऑर्डर बन रहा वो है टाइम, इसके बाद है मैनर, और फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी, और फिर है हमारे पास प्लेस। तो इसका मतलब ये ऑर्डर ये गलत है। अब हमें सही करने के लिए इसे किस ऑर्डर में लेके आना है? इसे हमें सही करने के लिए इस ऑर्डर में लेके आना है, MPDFT, इस ऑर्डर में हम इसको लेके आएंगे। अब ये सेंटेंस को हम रीराइट करते हैं। द बर्ड्स चर्प्ड हैप्पीली। हैप्पीली क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। अब देखिए, एडवर्ब ऑफ मैनर ये शुरू में होता, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें एडवर्ब ऑफ मैनर को शुरू में ही लिखना पड़ेगा। ये हमने एडवर्ब ऑफ मैनर ये लिख लिया, क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ मैनर ये देखें ऑर्डर में ये पहले नंबर पे है। इसके बाद है इन द गार्डन। इन द गार्डन ये हमारे पास प्लेस है, क्योंकि ये देख लें एडवर्ब प्लेस ये मैनर के बाद आता है। इसके बाद है एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस में ड्यूरेशन नहीं है, और यहाँ पे अब ये देखिए फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी अब ये आ जाएगी प्लेस के बाद आ जाएगा। और एट सनराइज ये हमारे पास ये टाइम है, तो अब ये देख रहे हैं टाइम को हमने एट सनराइज यहाँ पे लिखा। अभी देखिए ये सेंटेंस हमने री राइट किया था, तो अब इसको सही फॉर्म में अब हम पढ़ते हैं। द बर्ड्स चर्प्ड हैप्पीली इन द गार्डन एवरी मॉर्निंग एट सनराइज। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रूल था एडवर्ब का। आप कह सकते हैं कि एडवर्ब के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स में से एक रूल है, और ये पाकिस्तान हिंदुस्तान के कंपेटिटिव एग्जाम में ये खास तौर पे ये पूछा जाता है। तो इस पे जो है वो आपको अब यकीन है कि मास्टरी हो चुकी होगी, अब आप इसमें महारत हासिल कर चुके होंगे इंशाल्लाह। अब जल्द ही अब हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए खुदा हाफिज़।